आज हमारे साथ है डॉक्टर एस.के. गुप्ता, न्यूरोसर्जन, जो ब्रेन स्ट्रोक और इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुप्ता, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ब्रेन स्ट्रोक और इसको ब्रेन अटैक और पैरालिसिस, ये सिनोनिम्स वर्ड हैं और लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हार्ट अटैक की तो अवेयरनेस है, लेकिन ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में। ये सडनली इसके जो लक्षण हैं उनसे हम इनको पहचानते हैं, ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक को। इसके जो लक्षण होते हैं, इसका एक न्यूमोनिक बनाया है, बी फास्ट। बैलेंस, किसी को अचानक से बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो। ई फॉर आई में देखने में दिक्कत हो, विजन लॉस हो जाए, दो अचानक से दिखाई देने लगे, या बोलने में उसको दिक्कत होने लगे। एफ ए एस टी फास्ट, फेस पे या तो चिट्टेड़ापन आ जाए, आर्म में वीकनेस आ जाए। और एफ ए एस टी, टाइम टू एक्ट, टाइम इज ब्रेन। तो जैसे ही आपको ये लक्षण दिखें तो आप समझ लें कि आपको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक हुआ है। क्या ये सारे सिम्पटम्स एक ही साथ होते हैं? क्या हो सकता है कि आपके फेस में आपको लगे कि एक साइड पे आपको फीलिंग नहीं आ रही, आपका आईब्रो नहीं हिल रहा है? अ, कब हमें अलार्म करना चाहिए या डर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम एक साथ ही हों, इनमें से एक या दो सिम्टम भी हो सकते हैं। अचानक से तेज सर दर्द होना, या अचानक से आवाज चली जाना, या अचानक से तेज सर दर्द के साथ बेहोश हो जाना, या एक हाथ या पैर में कमजोरी आ जाना, या आवाज लड़खड़ाने लगना। अगर इसमें से एक या दो सिम्टम भी आ रहे हैं तो आप इसको ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण मानेंगे और ब्रेन अटैक या पैरालिसिस का एक लक्षण मानेंगे, और इसको आपको ब्रेन स्पेशलिस्ट या स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाके स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाथ या पैर में वीकनेस, इसका क्या मतलब है? वीकनेस मतलब आप अपना हाथ उठा नहीं पा रहे हैं। हाउ कैन यू टेल हाँ, माय हैंड और माय लेग इज वीक? मतलब अचानक से, जैसे अभी आपके हाथ पैर काम कर रहे थे, आप चल फिर रहे थे, आप अचानक से आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, खड़े होने में दिक्कत होने लगे, आपका हाथ ही ना उठे या पैर ही ना उठे, तो उससे मतलब है कमजोरी आना। ठीक है। पर आप हमें ज़रा बताएँगे कि ये ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली है क्या? होता क्या है? और ये ब्रेन से कैसे संबंधित है? ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, इसमें या तो दिमाग में खून की नस फट जाती है या खून की नस बंद हो जाती है, जो आर्टरी ब्रेन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके जा रही है, या तो उसमें रुकावट आ जाए। इसको हम इस्चीमिक स्ट्रोक कहते हैं, 80 to 85% पेशेंट में होता है। या वो नस फट जाती है, उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ये दो तरीके का है, इस्चीमिक है और हेमरेजिक है। 80 to 85% में इस्चीमिक होता है और 15 से 20% में हेमरेजिक होता है। ठीक है। आपने ये भी कहा कि बिना टाइम वेस्ट किए अगर कोई भी ऐसे सिम्पटम्स आते हैं, सडनली आते हैं, तो मरीज को हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर आपने ये बोला स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो होता है जिसमें स्ट्रोक को कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट करने की क्षमता होती है। इसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, साथ में न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसको हम टर्सरी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, स्ट्रोक के बारे में जब बात करें तो एक और चीज आगे आती है जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर में अगर आप पेशेंट को लेके जाते हैं तो उनकी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये गोल्डन आवर क्या होता है? ये गोल्डन आवर, जैसे फर्स्ट 3 आवर्स, 3.5 to 4.5 आवर्स गोल्डन आवर्स होते हैं। इसमें क्या है, अगर आपको ये सिम्टम आए स्ट्रोक के, आप तुरंत से स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आ गए, हमने आपकी जांच कर ली, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका इस्चीमिक स्ट्रोक है। इस्चीमिक स्ट्रोक मतलब खून की नली रुक गई है। अगर आप गोल्डन आवर्स में आ गए तो हम एक इंजेक्शन देते हैं, उससे आपके खून की नली जो रुक गई है वो खुल जाती है, जो क्लॉट है वो डिजोल्व हो जाता है, तो आपकी जो पैरालिसिस है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। और
यदि आप मान लो 3.5 घंटे या 4.5 घंटे से लेट हो गए, अप टू 6 to 8 hours, उससे पहले हम एक लार्ज वेसल ऑक्लूजन है, अगर बड़ी नली बंद हुई है तो उसको हम कैथ लैब में ले जाके ऑपरेशन करके भी खोल सकते हैं, तो आपकी रिकवरी 100% हो जाती है। तो ये जो आवर्स हैं ये गोल्डन आवर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो गोल्डन और आवर्स में आने से, हाँ, गोल्डन आवर्स में आने से आपकी रिकवरी 100% हो जाती है। अगर आप गोल्डन आवर में स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पे पहुंच गए तो आपके जो बचने की संभावना है वो काफी अच्छी हो जाती है। और अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट भी गोल्डन आवर में चले जाए तो उनकी भी रिकवरी 100% होती है क्या? गोल्डन आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए है, और हेमरेजिक स्ट्रोक में भी अगर आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में आधुनिक तकनीक क्या है? आधुनिक टेक्निक जो ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में है वो बेसिकली मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है, जो लार्ज वेसल ऑक्लूजन में हम कैथ लैब में ले जाके स्टंट से उस क्लॉट को रिट्रीव कर लेते हैं, वो मॉडर्न टेक्निक है। और हेमरेजिक स्ट्रोक में जैसे एनुरिज्म ब्लीड है उसमें हम कॉइलिंग करते हैं, वो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, आधुनिक तकनीकी है। तो डॉक्टर गुप्ता, क्या हम कह सकते हैं कि जिसको ब्रेन स्ट्रोक है अगर वो गोल्डन आवर में पहुंच जाए तो ये ब्रेन स्ट्रोक को जड़ से ठीक किया जा सकता है? हाँ, ऑलमोस्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हाँ, ठीक किया जा सकता है इसको। डॉक्टर गुप्ता, किन लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है? हाँ, मैं इसका जो रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक के बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, इंक्रीजिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ रिस्क स्ट्रोक का बढ़ जाता है। दूसरा जेनेटिक, आनुवांशिक, जिनके फैमिली में किसी को स्ट्रोक हो चुका है उनको स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर कंट्रोल करके रहेंगे, ओबेसिटी है उसको भी हम कंट्रोल में रखेंगे तो स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे उससे भी स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम कंट्रोल में रखें, रेगुलर स्लीप लें, और ये फास्ट फूड, ऑयली चीजें ये कम खाएं, इस सबसे स्ट्रोक का खतरा कम होता है। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, अगर किसी का जेनेटिक रिस्क हाई है स्ट्रोक के लिए तो वो क्या कर सकते हैं प्रोएक्टिवली अपनी अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, ताकि उनको स्ट्रोक ना आए? क्या ब्लड थिनर्स उनके लिए रेकमेंड किए जा सकते हैं? कुछ कुछ सोल्यूशन हाँ, है कि अगर आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की, वहां आप हाँ, अपना उनकी रिस्क कम कर सकें? जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक्स है तो उनके लिए एक तो ये देखना है कि वो फैमिली हिस्ट्री इस्कीमिक स्ट्रोक की है, हेमरेजिक स्ट्रोक की है, तो दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइन है। अगर मान लो इस्कीमिक स्ट्रोक की है तो उनको अपना जो ब्लड प्रेशर या जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनको कंट्रोल में रखना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा लेनी है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, कोई अल्कोहल नशा वगैरह करते हैं वो सब ना करें, और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। और वो एनुअली या वाई एनुअली स्ट्रोक स्पेशलिस्ट से मिलते रहें, रेगुलर सीटी, एमआरआई या एमआरएनजीओ या डीएसए करके उनकी जांच करके स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर हैं हम उनको स्ट्रेटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी की फैमिली में हेमोरेजिक स्ट्रोक का अगर कोई हिस्ट्री रहा हो, वो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, उसका भी हम एनुअली एमआरएनजीओ करके या डीएसए करके देख सकते हैं कि कोई एनोरिज्म तो डेवलप नहीं हो रही है, कोई वेस्कुलर लीजन, मालफॉर्मेशन तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा डेवलप हो रहा है तो उसके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एनुअली क्या टेस्ट है इसके लिए और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? जैसे ब्रेन एनोरिज्म है उसके लिए हम एमआरएनजीओ भी करते हैं, सीटी एनजीओ भी कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट उसके लिए डीएसए होता है, जिसको हम ब्रेन की एंजियोग्राफी कहते हैं, 4 वेसल एंजियोग्राफी। उसे करके हम पता लगा लेंगे कि अगर कोई एनोरिज्म है ब्रेन में तो हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली उसकी कॉइलिंग कर देंगे या फ्लो डाइवर्टर लगा देंगे तो वो रप्चर नहीं करेगी। अच्छा। अम,
डॉक्टर गुप्ता, आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड के बाद स्ट्रोक के भी केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आपने भी अपने क्लिनिक में ये देखा है? कुछ हाँ, रिलेशन है क्या कोविड या वैक्सीन का क्लॉटिंग या ब्लड ब्रेन स्ट्रोक को लेकर? ब्रेन स्ट्रोक यंग में भी काफी देखने को मिल रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, और दूसरे स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कोविड के बाद, कोविड एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, उसमें हार्ट अटैक के साथ ब्रेन अटैक का इंसिडेंस भी काफी बढ़ गया है। ये देखा गया है। पर कोई कोरिलेशन है, कुछ प्रिवेंशन जो हम कर सकते हैं? क्योंकि अब कोविड तो खत्म हो गया है, पर हम चाहते हैं कि ये सडन जो बीमारियां आ रही हैं, इनसे किसी तरह बचा जाए। ओके, द गुड लाइफस्टाइल इज द वन दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग, और मेटाबॉलिक ये- डिजीजेस को दूर रखना सबके लिए, हाँ, हार्ट, उसको किडनी कंट्रोल और करना। ब्रेन हेल्थ के लिए सब जगह हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता फॉर स्पीकिंग विद अस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की दी गई जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी। हम सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। हिंदुस्तान टाइम्स और सिटी हॉस्पिटल्स की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स के लिए आपसे जुड़ने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार।